Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone's doing okay. तो अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री जयशंकर जी ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को अपने बीच की एंगेजमेंट और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, और ज़्यादा डीप करनी चाहिए, हमें अपने रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और उस बात को उन्हें ब्यूटीफुली कोड करके कहा है कि वी मस्ट इंश्योर दैट द डिस्टेंस इज नो लॉन्गर एन इम्पेडिमेंट फॉर अवर स्ट्रॉन्ग टाइज। ये हमारे बीच का जो इंडिया का और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है उनके बीच का जो फिजिकल डिस्टेंस है वो एक हिंड्रेंस नहीं बनना चाहिए हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस के लिए। और अगर हम मैप में देखें तो इंडिया से कितने दूर है लैटिन अमेरिका। देखो जैसे ये इंडिया है, और अगर इंडिया से हमें लैटिन अमेरिकन कंट्री में जाना हो तो हम जहाँ वेस्ट की तरफ जाते हैं और जहाँ ईस्ट की तरफ से हम वहां पहुंच सकते हैं। अगर हमें वेस्ट की तरफ से जाना है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक जहाँ हम स्टेट ऑफ बाबा एल मंडेल से होकर गुजरें, और फिर रेड सी से होकर, ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से होकर हम अटलांटिक ओशन से होकर हम कहाँ पर जाएं, साउथ अमेरिका की तरफ। और दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो कहाँ से होता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, हम क्या करें, इंडिया से डायरेक्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नीचे से होकर हम कहाँ पे जा सकते हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज की तरफ। ये तो हम कहाँ की तरफ हो गया कि अगर हम वेस्ट की तरफ से जा रहे हैं। अगर हम ईस्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो ईस्ट की तरफ फिर से हम ये देख सकते हैं कि इंडिया है ये, और इंडिया से हम कहाँ से जा सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से। जैसे अभी आप ये देख सकते हो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, यहाँ से शिप्स निकलती हैं और जो इंडियन ओशन को और पैसिफिक ओशन को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ये आपका पैसिफिक ओशन है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन है। और पैसिफिक ओशन की ईस्टर्न साइड अगर हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर नॉर्थ अमेरिका होता है और नीचे साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में देखिए ये हो गया लैटिन अमेरिका। तो साउथ अमेरिका को हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, जिसमें कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, चिले, पेरू, एक्वाडोर, कोलंबिया, सुरीनाम, वेनेजुएला, ब्राजील, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, केमन आइलैंड, जमैका, मैक्सिको, ये सब कंट्रीज कहाँ की हैं? ये है हमारी लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन कंट्रीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिन अमेरिका के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो लैटिन अमेरिका के हो गया, अभी हमने आप पीछे बात की है, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज होगी, और एट द सेम टाइम सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज होगी, मैक्सिको होगी, और जो कैरिबियन कंट्रीज है हमने अभी सभी की बात की है पीछे मैप में। उनका एज ऑफ 2021 उनकी वैल्यूएशन कितनी थी, 5.4 ट्रिलियन उनकी इकोनॉमी है। और इंडिया की इस टाइम कितनी है, इंडिया की इस टाइम है 3.5 ट्रिलियन डॉलर। हमारा टारगेट क्या है, हमने 2025 तो क्या करना है, हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है इंडिया को। और वो 5 ट्रिलियन कैसे बनेगा, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कॉन्टिनेंट के साथ क्या कर सकें, ट्रेड कर सकें। और जो हमारे लैटिन अमेरिका और कैरेबियन ग्रुप्स हैं इनकी कितनी वैल्यूएशन है, 5.4 ट्रिलियन डॉलर की है, तो इसके साथ इनके साथ हमारा ट्रेड अच्छा हो सकता है। और एट द सेम टाइम हमने जो अभी ब्राजील पढ़ा था, हमने साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ा था, तो इसका वेस्टर्न जो एरिया है, वेस्टर्न पोर्शन, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, जिसका नाम क्या है, एंडीज माउंटेन रेंज, जो स्ट्रेच करती है किसमें, पूरे साउथ अमेरिका की लेंथ में। इसकी हाइस्ट पे कौन सी होगी, अकाउंकागुआ। और यहीं पे क्या पाया जाता है, अमेजोन बेसिन, जिसके 2.7 मिलियन स्क्वायर माइल उसकी क्या एरिया है, जो कि यूएस से हल्का सा क्या है, स्मॉल है। और अटकामा डेजर्ट जो ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो इस एरिया में पाया जाता है, जो चिली और पेरू के कॉन्फ्रेंस में पाया जाता है। अब बात आती है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा क्या है। उन्होंने कहा कि हमारी जो टू वे एंगेजमेंट है वो किन किन सेक्टर्स में हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया एग्रीकल्चर में उनके साथ ट्रेड कर सकता है, शुगर का ट्रेड कर सकता है इंडिया लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ। वहाँ की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द कॉफ़ी कौन सप्लाई करता है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना वगैरह ये कंट्रीज का करती हैं, सप्लाई करती हैं। एट द सेम टाइम हम वहाँ से कॉटन ले सकते हैं, हम वहाँ से फ्रूट्स की हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सब किस में आ गया, एग्रीकल्चर फैक्टर्स में आ गए, ठीक है, जिनके साथ हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। फिर सप्लाई चेन को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सप्लाई चेन में क्या हो गया कि हम उनसे अगर कोई भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए हुआ, जैसे कि हम रिसोर्स पार्टनरशिप की बात करें, जैसे रॉ मटेरियल क्या हो गया कि हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, ऑयल चाहिए। ऑयल के लिए हमारे पास वेनेजुएला, वेनेजुएला में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व पाए जाते हैं। तो अगर हमें ऑयल, अगर हम किससे खरीद पाए, वेनेजुएला से, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एनर्जी सिक्योरिटी मिल सकती है। एट द सेम टाइम जो तीन कंट्रीज हैं, एक होगी चिले, एक होगी अर्जेंटीना और तीसरी होगी बोलीविया, इनको माना जाता है क्या, लिथियम ट्राइंगल।
इनमें सबसे ज्यादा लिथियम होता है और मोर देन 60% ऑफ द लिथियम जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरा करता है? ये 3 कंट्री पूरी करती है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनसे रिसोर्स ले सकते हैं और एक सप्लाई चेन बना सकते हैं कि अगर हमें कहीं से और से रॉ मटेरियल मिलने में अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम लैटिन अमेरिकन कंट्री के साथ क्या कर सकते हैं, उनको भी एक सोर्स रख सकते हैं जहां से हम क्या कर सकें कि हमें रॉ मटेरियल मिले और हमारा जो आगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जो आ रहा है ताकि उसको प्रॉब्लम ना। हमें अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स हो हमारे पास। क्यों? क्योंकि अगर देखिए आप आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग कोविड 19 में क्या हुआ था कि जो रेयर अर्थ मेटल्स होते थे उनको मोस्ट ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 80% रेयर अर्थ मेटल किसके अंडर है? चाइना के अंडर है। वो पूरी की पूरी सप्लाई चेन किसके अंडर आती है? चाइना के अंडर आती है। तो चाइना ने अगर मना कर दिया तो रेयर अर्थ मेटल आपको नहीं मिल पाएंगे। तो वैसे ही हम कोशिश करते हैं कि हमारी सप्लाई चेन को ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया जाए। किसके साथ? इन लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन कंट्रीज के साथ। हमें कितने टाइप के रिसोर्स यहाँ पे मिल सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मिनरल क्या हो गया जिसमें आपको बताते हैं कि रिसोर्स हमें कौन कौन से मिल सकते हैं। लाइक हमें गोल्ड, सिल्वर, हमें और भी प्रेशियस मेटल वहां से मिल सकते हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट अभी हमने बात किया, ऑयल, नेचुरल गैस, जो वेनेजुएला जिनके पास वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रिजर्व हैं। एग्रीकल्चर में टिम्बर में रिलेटेड क्या हो गया कि वही फूड प्रोडक्ट्स, कोई भी अगर हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो हमें वो भी लैटिन अमेरिकन कंट्री के साथ हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। साउथ अमेरिका इज अमंग द वर्ल्ड लीडर इन माइनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पाए जाते हैं। लाइक यहाँ पे गोल्ड बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने बात किया लिथियम की, लिथियम यहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले मेक अप द लिथियम ट्रायंगल। द थ्री कंट्रीज along with Peru contains 67% of the proven lithium reserves and produce half of the global supply। इस टाइम जो वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है, जो सप्लाई हो रही है, हाफ 50% कौन मीट करा रहा है? ये अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले के साथ साथ एक चौथी कंट्री भी कौन सी होगी? पेरू। बट इन 3 कंट्री को क्या कहा जाता है? लिथियम ट्रायंगल। और ये किसके अकॉर्डिंग वो बोला जा रहा है? ये यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के ऊपर बोला जा रहा है। बायलैटरल ट्रेड हैज सर्ज क्लोज टू 50 billion during the financial year 2022 to 2023 and is testament to both the strength and potential of our economy। अगर देखिए इस टाइम हमारी 50 बिलियन के आसपास हो रही है और वहां पे काफी ज्यादा पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, वहां पे रिसोर्स बहुत ज्यादा है। तो इस 50% को हम आने वाले टाइम पे मल्टीफोल्ड कर सकते हैं, हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और वो कह कहाँ पे रहे थे? ही वाज स्पीकिंग इन 9th कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडिया, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कॉन्क्लेव में। और उसकी थीम क्या है? फर्दरिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप फॉर शेयर्ड एंड सस्टेन ग्रोथ। और जयशंकर जी ने लास्ट में कहा कि देखिए समय आ चुका है कि अब हम क्या करें कि ग्रोथ का जो एक्सेलरेटर है उसको दबाएं और हम क्या करें, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और एट द सेम टाइम इंडिया को अपनी ग्रोथ में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिलेशन मेंटेन करने चाहिए ताकि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर सकें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।